एसएसई ऑटोमेशन में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 लीड और 6 लीड और 9 लीड और 12 लीड निकले हुए रहते हैं, उसका कैसे हम कनेक्शन करें, 3 फेज में कैसे कनेक्शन करें और ये कैसे लीड्स बनते हैं। और ये उसका पहला भाग है, पार्ट 1 है। हम आपको कुछ इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताएंगे जो कि बेसिक है इसका, और उसको आप समझ लेंगे तो आगे आपको समझने में कोई असुविधा नहीं होगा, इजी वे में समझ जाएंगे आप। सबसे पहले कोई भी मोटर का वाइंडिंग के बारे में हम समझते हैं थोड़ा सा। तो कभी भी कोई भी मोटर का वाइंडिंग होता है कैसा, ना मोटर में क्या होता है, ना मैग्नेट बनती है और एक नॉर्थ पोल रहता है, एक साउथ पोल रहता है। तो वैसे ही चलिए हम एक मोटर का वाइंडिंग बनाते हैं, चाहे वो सिंगल फेज हो चाहे 3 फेज हो, सभी मोटर में सेम प्रकार की वाइंडिंग होती है। सबसे पहले समझते हैं, अगर एक हम कॉइल बनाते हैं, अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो फिर दूसरे वाले को हमको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पड़ेंगे, फिर तीसरे वाले को हमको क्लॉकवाइज घुमाने पड़ेंगे, फिर ऐसे ही चौथे वाले को हमको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तभी जाकर के क्या होगा, अगर ये नॉर्थ पोल होता है तो ये साउथ पोल में कन्वर्ट होगा, और फिर ये नॉर्थ पोल होगा तो ये साउथ पोल होगा। क्यों, करंट जो है इस तरह से इधर से एंट्री करेगा, तो इस तरह से जा कर के फिर ये उल्टी डायरेक्शन में जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए यहाँ पर जाएंगे, फिर ये क्लॉकवाइज जाएंगे, फिर यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज निकल जाएंगे, तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल बनेंगे। तो इसको ड्राइंग में समझाने में थोड़ा इजी नहीं होता है, इसको हम अलग तरीक़े से समझते हैं, कनेक्शन करने के लिए इजी होगा। कभी भी कोई मोटर क्या है, राउंड शेप में रहता है, कनेक्शन भी ऐसे राउंड करके कनेक्शन किया जाता है, ऐसे राउंड शेप में रहता है। तो कॉइल भी जो है सेटअप ऐसे ही बना रहता है। मान लो ऐसे एक कॉइल रहता है, फिर इस तरह से एक कॉइल रहता है, फिर इस तरह से एक कॉइल रहता है, फिर इस तरह से एक कॉइल रहता है मोटर के अंदर में। तब इसको कैसे कनेक्शन करेंगे ताकि जो कि ये नॉर्थ पोल साउथ पोल बनेगा। इसको सबसे पहले हम इसको अलग व्यू में बनाते हैं। पहले हम यहाँ पर, अगर ये 4 पोल की मोटर है, एन है तो ये एस है, फिर ये एन है तो ये एस है, ये 4 पोल की मोटर है। तो हम इसको 4 कॉइल को सबसे पहले बाहर में सेटअप करते हैं, ये 4 कॉइल बनाते हैं। अभी देखिए, अगर ये फर्स्ट एंड है तो ये सेकेंड है, तो ये फर्स्ट है तो ये सेकेंड है, फिर ये फर्स्ट है तो ये सेकेंड है, फिर ये फर्स्ट है तो ये सेकेंड एंड है। तो इधर से देखिए, जब करंट अगर हम ऐसे जा रहा है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है राइट तरफ, फिर इधर से जाएगा, तो हम अगर इसको दूसरे एंड में ज्वाइन करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज होकर के फिर एक तरफ से निकलेगा, फिर इधर को लेकर के हम एक में कनेक्ट करेंगे तो ये क्लॉकवाइज फिर हो जाएगा, फिर दूसरे से निकलेगा, फिर ये दूसरे में जुड़ जाएंगे, तब ये एक में निकल जाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सेकंड से सेकंड कनेक्ट होगा, ये 1 से फर्स्ट से फर्स्ट कनेक्ट होगा, फिर सेकंड से सेकंड कनेक्ट होगा, फिर ये फर्स्ट से फर्स्ट कनेक्ट होकर के ये इस तरह से ये आउट हो जाएगा। अगर ये इधर ऐसा हम सप्लाई देते हैं तो ये सप्लाई ये उस कॉइल का ये दूसरा छोर बन जाते हैं। ये ऐसा ही 3 फेज़ के लिए बनती है। सबसे पहले इसको हम आर फेज़ मान लेते हैं। वैसे ही सेम जो है वाई फेज़ बी फेज़ का भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि 3 फेज़ का कनेक्शन जो है 3 कॉइल रहते हैं, तीनों फेज़ के सेपरेट सेपरेट, और एक कॉइल में इस तरह कनेक्शन बनते हैं जिसमें नॉर्थ साउथ बनते हैं, फिर नॉर्थ साउथ बनते हैं। ऐसे करके ये आइदर 4 पोल के भी हो सकते हैं, 2 पोल के भी हो सकते हैं, और 6 पोल के भी हो सकते हैं, 8 पोल के भी हो सकते हैं। तो अभी हम समझेंगे, अभी वाई फेज़ के लिए बनाएंगे तो सेम इसी तरह बनाने पड़ेंगे हमको। सेम प्रोसीड्यूर है, सेकंड से सेकंड, फर्स्ट से फर्स्ट, फिर सेकंड से सेकंड, ये फर्स्ट से फर्स्ट, फिर ये आउट। तो ये वाई के लिए हो गया। फिर वैसे ही बी के लिए समझ लेते हैं। सेकंड से सेकंड, और सॉरी फर्स्ट से फर्स्ट, फिर सेकंड से सेकंड, फिर ये फर्स्ट से फर्स्ट, ये फर्स्ट,
ये हो जाएगा बी फेज के लिए। तो अब ये देख लेते हैं, अगर ये इस तरह रहा तो अभी देखिए, अगर हम इसको पहला फर्स्ट एंड को अगर U1 मानते हैं तो इसकी दूसरे एंड को हमको U2 मानना पड़ेगा, और यहाँ पर अगर V1 मानते हैं तो इसको दूसरे एंड को V2 मानना पड़ेगा, और तीसरी कॉइल में यहाँ पर अगर W1 मानते हैं तो इसको W2 मानना पड़ेगा। अब ये 3 फेज के लिए कॉइल बन गए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि इस 3 फेज का कनेक्शन फिर कैसे किया जाता है, जो कि हम 3 लीड में और 6 लीड में बना करके हम बाहर निकालते हैं मोटर के टर्मिनल से। अभी इस पार्ट 1 में आपको उसकी बेसिक कंसेप्ट इंटरनल कनेक्शन कैसे होता है वो बता दिया गया।